प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, गिवन है 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first integer and the product of the second and third integers is 191. Find these integers. यानी तीन धनात्मक क्रमागत इंटीजर्स पूर्णांक ऐसा है कि सच दैट ऐसा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटीजर्स पहले इंटीजर्स का वर्ग एंड द product of the second and third integers is 191. ठीक है, पहले इंटीजर्स का वर्ग और सेकेंड और थर्ड इंटीजर्स के गुणनफल का योग 191 है। फाइंड दीज इंटीजर्स, ये इंटीजर्स ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, हम लेट करेंगे लेट 3 consecutive positive integers be x, x+1 and x+2। यानी consecutive integers जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये सब होते हैं बच्चों। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखा जाए कितना आएगा 1 का। अगर 3 में से 2 घटा दें तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1 का आएगा। यदि हम 1 को वेरिएबल x सेलेक्ट करें तो 2 बच्चों आएगा x+1। ठीक है, अब 3 को हम डिनोट कर सकते हैं 1+1 यानी 3 हमारा आएगा x+2। यानी 2 कॉमन डिफरेंस, ये और ये ऐड हो जाएंगे, यानी फर्स्ट इंटीजर हमारा x होगा, सेकेंड इंटीजर हमारा x+1 होगा और थर्ड इंटीजर हमारा x+2 होगा। तो इसमें कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटीजर, पहले इंटीजर्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद सम की चर्चा किया है, सम माने प्लस। उसके बाद कह रहा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड लिख लेते हैं बच्चों x+1, प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड इंटीजर्स, और थर्ड इंटीजर्स है x+2। यानी पहले इंटीजर्स का स्क्वायर, सेकेंड और थर्ड इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 191 के। किसके इक्वल है बच्चों 191 के। क्लियर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x+1 और x+2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड होगी, x+1 और x+2 की भी वैल्यू फाइंड होगी। इसीलिए बच्चों यहां पे हमने लेट किया है लेट 3 consecutive positive integers be x, x+1 and x+2 according to questions x² प्लस x+1 और x+2
का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू आना चाहिए 191 गिवन है, इस का मतलब इक्वल टू। अब ये बच्चों एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स लेंगे, फिर एक्स प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का प्लस 1, एक्स प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 191। क्लियर। फिर बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एक्स का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल टू 191। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर बच्चों ऐड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, 2x प्लस x ये मिलकर के 3x होंगे, फिर प्लस 2 और 191 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 191 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 191 में 2 निकल जाएगा, कितना आएगा 189 माइनस का 189 इक्वल टू 0। क्लियर। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म -189 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं बच्चों, आइए 2 फिर माइनस का 189, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, हाउ मच, माइनस का 378 ये आएगा। अब इसके बच्चों 2 फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम +3 आए। क्लियर। क्यों? और कांस्टेंट टर्म के पहले प्रिय बच्चों यदि माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म 2 अपोजिट पार्ट में ब्रेक होता है। क्लियर। और दोनों पार्ट का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर। तो एक इसका बना देते हैं 21, एक फैक्टर 21 और दूसरा बच्चों 18। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 378 आएगा। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है, तो फैक्टर्स करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उसमें जो नंबर बड़ा होता है उसे मिडिल टर्म का साइन दे देते हैं, इसे प्लस का और दूसरे को माइनस का। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -378 आएगा। अगर बच्चों इनका सम करते हैं, एंड सम 3 आना चाहिए, प्लस का 3 कैसे आएगा, यदि +21 में -18 हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तब आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 21x, फिर माइनस का 18x, फिर -189 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको बच्चों मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप
और ये बच्चों बन गया सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यक्स कॉमन ले सकते हैं। यक्स कॉमन लेंगे, ये आएगा 2x प्लस 21। और सेकेंड ग्रुप में हम -9 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 9। 9 टू जा 18, माइनस माइनस का डिवाइड प्री बच्चों प्लस होता है। ये यक्स -189 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब हम 2x प्लस 2 को अगेन कॉमन लेते हैं। 2x प्लस 2 को अगेन कॉमन लिया, ये बच्चों आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। इसको बच्चों हम मिटा देते हैं। अब इसका हम इक्वेट करेंगे। किससे इक्वेट करेंगे बच्चों, 0 से। क्लियर, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 r x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। +2 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा, ये बच्चों -2 हो जाएगा। तो ये 21 है, 21, ठीक है। 2x प्लस 21 x माइनस 9, 2x प्लस 21 है बच्चों, ये 21 है। क्लियर, 2x प्लस 21 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -21 r। इसमें ट्रांसपोज कर देंगे -9 का राइट हैंड साइड, ये प्लस का 9 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -21 बाई 2 आएगा। r x इक्वल टू 9। प्री बच्चों ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसे निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लिखेंगे x डज नॉट इक्वल टू -21 बाई 2। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लिखेंगे therefore x इक्वल टू 9। अब एक हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर फाइंड हो गया है, यानी x इक्वल टू 9। दूसरा क्या है बच्चों, x प्लस 1, x प्लस 1, यानी x के प्लेस पर 9 पुट करेंगे, फिर +1 इक्वल टू कितना आएगा दूसरा, 10। फिर तीसरा है बच्चों कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी 9 प्लस 2, ये आ जाएगा 11। क्लियर, लिखेंगे 10 the 3 conjugative पॉजिटिव, यहां भी देते हैं POSITIVE। Thus the 3 consecutive positive integers are integers are 9, 10 and 11। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है the difference of two number is 2 and the sum of
the year square is 34. Find the number, यानी दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात करो। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, यानी दो संख्याओं का अंतर 2 है। एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 34, तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, इसको आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन SOLUTION। यहां पर हम नंबर लेट करेंगे। लेट द टू नंबर्स be X and Y। Let the two numbers be X and Y। ठीक है। Where X is greater than Y, यानी X हमारा क्या है, Y नंबर से बड़ा है, यानी X नंबर Y नंबर से बड़ा है। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन, ये बच्चों लिखा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। इसे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, यानी x माइनस y का डिफरेंस जो है 2 है। इक्वेशन नंबर इसको हमने फर्स्ट बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड, यस का मतलब सेकेंड, सी का मतलब कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन कह रहा है एंड द सम माने जोड़, इज एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 34, यानी इनके स्क्वायर का जो है 34 है। यहां पे लिखते हैं इक्वल टू 34। इज का मतलब इक्वल, इज की मीनिंग क्या होती है बच्चों, यहां पर मैथ में इक्वल। द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज, दियर स्क्वायर इज की मीनिंग क्या हुई, x का स्क्वायर। फिर दूसरा क्या है नंबर, y माने हैं इनके स्क्वायर का योग कितना है 34। द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 34। ठीक है। इनके उनके वर्गों का योगफल 34 है। हमने सेकेंड कंडीशन बना लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। प्रिय बच्चों, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। अब फिर इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो x हमारा प्लस में चेंज होगा और 2 जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, x माइनस 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आया x माइनस 2, x माइनस 2। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग y इक्वल टू x माइनस 2 इन इक्वेशन सेकेंड we get क्लियर। इतना बच्चों नोट कीजिए। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां से है ना, ये पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। वाई के प्लेस पर पुट करेंगे एक्स माइनस 2, लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 34। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, इसे हम बच्चों यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, 2a इंटू बी। क्लियर, ये फार्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 34। एक्स स्क्वायर ये ऐड होकर के हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 34। अब ये 2x स्क्वायर सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस 4। अब 34 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यह आ जाएगा माइनस का 34 इक्वल टू 0। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 4x ये माइनस का 30 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। फिर बच्चों क्या करेंगे, 2 जो है सभी में प्रेजेंट है तो 2 से क्या करेंगे, सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे। 2 को इस 2 से सभी टर्म को डिवाइड करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म on both sides dividing each term on both sides of the equation by 2 we get क्लियर। डिवाइड करते हैं बच्चों, लिखेंगे 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 फिर 0 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 15 आएगा, डिवाइड करेंगे तो बच्चों आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर। अब बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसका फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। -15 का आप समझा देते हैं। -15 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। एक तो बनेगा बच्चों 5 और दूसरा बनेगा हमारा 3। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है तो फैक्टर्स करने पर जो आता है उसमें जो बड़ा नंबर होता है उसे मिडिल टर्म का साइन दे दिया जाता है। इसे माइनस दे देंगे, इसे प्लस। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस का 15। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विद द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। अब बच्चों हम -2 निकालेंगे। -2 कैसे आएगा? -5 में +3 ऐड करेंगे तब आएगा। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से इस तरह। क्लियर? इतने में सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। अब हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x -15 इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों मिटा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2x, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। अब इसमें x कॉमन लेते हैं, क्या आएगा बच्चों? x -5, इसमें +3 कॉमन लेते हैं, क्या आएगा? x -5 इक्वल टू 0। अब हम x -5 को अगेन कॉमन लेंगे तो यह आएगा x +3 इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे। x -5 इक्वल टू 0 और x +3 इक्वल टू 0। ये बच्चों आ जाएगा x इक्वल टू 5 और ये आएगा x इक्वल टू -3। क्लियर? अब यहां पर है बच्चों दो नंबर हमने फाइंड किए। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, यहां पर हम -3 को निगलेक्ट कर देंगे। लिखेंगे since x इक्वल टू x कैन नॉट इक्वल टू -3। कंसीडर करेंगे x को, x इक्वल टू 5। क्लियर? अब ये वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 in इक्वेशन थर्ड we get, पुट कर देते हैं y इक्वल टू x -2,
y इक्वल टू x माइनस y, x की वैल्यू बच्चों 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू 3 आ गई। क्लियर? इस प्रकार हेंस द नंबर आर, लिखेंगे हेंस द नंबर्स आर 5 एंड 3। क्लियर? ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।